बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। अफजल चचा अब्बू के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो गांव से जब भी हमारे घर आते हम बहुत खुश होते। वो बहुत बावकार शख्सियत के मालिक थे। इस बार जब वो हमारे घर आए तो उनकी शख्सियत में खासी तब्दीली आ गई थी। चेहरे पर दाढ़ी और पेशानी पर मेहराब के निशान से मालूम हो रहा था कि इस तब्दीली के पीछे बहुत बड़ी वजह थी। हमारे अंदर जो तजस्सुस का मादा है उसने हमें मजबूर कर दिया कि हम अफजल चचा से वो बातें पूछें जो उनके इस इनकलाब की वजह बनी थी। हमारे इसरार पर उन्होंने अपनी कहानी कुछ यूं सुनाई। ये वाकया तब का है जब मैं 17 साल का था। गांव में बाप दादा की छोड़ी हुई जायदाद थी, जमीनें थी, लिहाजा गुजर औकात बहुत अच्छा हो जाता था। मैं मैट्रिक पास और गबरू जवान था। गांव में मेरे मुकाबले का और कोई जवान न था। गांव की लड़कियां बालियां मुझे छुप छुप कर देखा करती और आहें भरा करती थी, मगर मैंने कभी किसी पर नजर न डाली थी, क्योंकि मेरे सपनों की शहजादी तो सोहनी थी, मेरे मामू साद और मेरी मंगेतर। हम दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। ये वो वक्त था जब मुझ में जवानी और ताकत का जादू सर चढ़कर बोल रहा था, हर चीज को ठोकर पर रखता था। अब्बा की वफात के बाद जमीनों की तमाम तर जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। अम्मा हर रोज मेरी नजर उतारती थीं और छोटी बहन नजमा वारी सदके जाया करती थी। मैं घर भर की आंख का तारा था। इन्हीं बेपनाह मोहब्बतों से मेरे अंदर गुरूर और तकब्बुर पैदा हो गया था। इसके अलावा बचपन से ही मेरी एक आदत थी कि मैं कीड़े मकोड़ों को बेहद बेदर्दी से मार दिया करता था। उनको तड़पता देखकर मुझे बेहद सुकून मिलता था। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी ये अजीब सी आदत पुख्ता होती चली गई। गांव भर में मेरी दिलेरी और बहादुरी के चर्चे थे। जिंदगी यूं ही रवां दवां थी कि उन्हीं दिनों एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने मेरी जिंदगी को उथल पथल करके रख दिया। खेतों पर मेरे साथ बाबा करीम होते थे। वो अब्बा के जमाने से ही हमारे घर में मुलाजिम थे। मुझे उन्होंने बच्चों की तरह पाला था। हमारे खेतों के साथ बागात थे। गांव भर में मशहूर था कि इस बाग में नागों का एक जोड़ा रहता है। वो जोड़ा अपने आप में मगन और मस्त था, किसी को कुछ नहीं कहता था। इस जोड़े ने किसी को भी कभी नुकसान नहीं पहुंचाया था। मैंने भी इस जोड़े का जिक्र सुन रखा था। एक दिन मैं खेतों में काम कर रहा था। बाबा करीम खाना लेने घर गए हुए थे। मुझे अपने करीब ही आहट का एहसास हुआ। मैंने पलटकर देखा, एक लंबा स्याह नाग रेंगता हुआ जा रहा था। मैं वक्ती तौर पर खौफजदा हुआ था, मगर फिर अचानक ही अपनी पुरानी आदत की वजह से उसको मारने के बारे में सोचने लगा। वो मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं था। मैंने उसकी गफलत का फायदा उठाते हुए उस पर हमला कर दिया। वो चूंकि हमले के लिए तैयार नहीं था, सो मैंने डंडे के पै दर पे वार करके उसे हलाक कर दिया। वो बेबसी से तड़पा था। उसे तड़पते देखकर मुझे बहुत सुकून मिला था। उसी असना में मैं इर्द गिर्द काम करते लोगों को इकट्ठे करने पे मजबूर हो गया, क्योंकि मैं चाहता था कि लोग ये सब देखें। बाबा करीम भी खाना लेकर आ गए थे। मुर्दा नाग को देखकर सभी हैरान थे और मैं फख्र से गर्दन अकड़ाए खड़ा था। बाबा करीम खामोश थे, मगर मैं गुरूर के नशे में मगन था। सारे गांव में मेरी बहादुरी के किस्से थे। सांप जैसा मूजी जानवर मारना कोई आसान काम नहीं था। मेरी अकड़ी हुई गर्दन मजीद अकड़ गई थी। मैंने मुर्दा नाग को वहीं गड्ढा खोद कर दफन कर दिया था और फिर उसी दिन से मेरी जिंदगी का स्याह दौर शुरू हुआ था। घर आकर मैं बहुत मसरूर था। घर में मेरी और नजमा की शादी की तैयारियां हो रही थी। नजमा ने दुल्हन बनकर रुखसत होना था और सोहनी ने बहू बनकर घर आना था। मेरे ख्वाब पूरे होने का वक्त आ रहा था। मैं बहुत सरशार था। अगले दिन मैं खेतों में काम करने गया और मैंने मिट्टी खोद कर देखा
تو مردہ ناگ غائب تھا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے خوفزدہ ہو گیا تھا، مگر پھر اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے، پرندے اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ تاریکی کی چادر نے روشنی کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، فضا میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں فارغ ہو کر گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں چلتے چلتے ایک زبردست پھنکار سنائی دی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ میں ایک دم گھبرا گیا تھا۔ پھر آہٹ سنائی دی تھی کہ جیسے میرے پیچھے کوئی آ رہا ہو، مگر مڑ کر دیکھنے پر کوئی نہ تھا۔ میں نے جلدی جلدی قدم بڑھا دیے تھے۔ جلدی کی وجہ سے ایک دو جگہ ٹھوکر کھا کر گرا بھی، مگر پھر سنبھل کر چل پڑا۔ جو ہی گھر میں داخل ہوا، اماں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، افضل پتر خیر ہے، اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ کچھ نہیں اماں، وہ میں کچھ بھی تو نہیں اماں۔ گھبراہٹ کے مارے مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اچھا پتر کھانا کھا لے، اماں نہ سمجھتے ہوئے بولی۔ نہیں اماں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ بستر پر لیٹا تو نیند کوسوں دور تھی۔ آسمان کے آنچل پر ستارے جگمگا رہے تھے۔ اندر کمرے میں دل گھبرا رہا تھا۔ میں باہر صحن میں آ گیا۔ موسم میں خاصی خنکی تھی، مگر میں گرم کپڑوں سے بے نیاز باہر چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اماں اور نجمہ کب کی سو چکی تھی۔ سانپ کو مارنے والا واقعہ میرے ذہن میں تازہ تھا۔ ٹھیک کیا تھا میں نے، آخر زہریلا جانور ہے، کسی کو کاٹ لیتا تو۔ میں نے اپنے اس اقدام کے حق میں کمزور سی دلیل دی تھی، مگر اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ یہ میرے ضمیر کی آواز تھی۔ میں نے تو گاؤں والوں کی بھلائی کے لیے یہ اقدام اٹھایا تھا۔ میں نے ایک اور کمزور سی دلیل دی، گاؤں والوں کی بھلائی کے لیے یا پھر اپنی انا کی تسکین کے لیے؟ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ گھبراہٹ حد سے بڑھی تو میں کمرے کی طرف بڑھ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، میری آنکھ اچانک کھل گئی تھی۔ سردی کے باوجود میں پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ گھبراہٹ میں اٹھا اور پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ آہٹ پر اماں کی آنکھ کھل گئی تھی۔ نجمہ بھی اٹھ گئی۔ کیا بات ہے بھائی؟ نجمہ نے فکر مندی ظاہر کی۔ کچھ نہیں، پیاس لگ رہی تھی، میں نے گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ افضل پتر مجھے تیری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اماں کے لہجے میں تشویش تھی۔ اماں دراصل جس دن سے وہ ناگ مارا ہے، تب سے ناگ کی پھنکار سنائی دیتی رہتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ کوئی میرے تعاقب میں ہے۔ میں نے وہ تمام واقعہ اماں کو بتا دیا۔ افضل پتر تو نے چنگا نہیں کیتا، ناگن اپنی ناک کا بدلہ ضرور لیتی ہے، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اماں نے پریشانی ظاہر کی۔ بھائی اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، ایسے موذی جانور سے تو اللہ ہی بچائے، نجمہ بولی۔ اچھا پتر تو سو جا، رب سونا خیر کرے گا، اماں نے کہا۔ صبح میں کھیتوں پر گیا تو بابا کریم پہلے ہی موجود تھے۔ بابا کریم بھی میری پریشانی سے واقف ہو چکے تھے۔ میرا افسردہ چہرہ دیکھتے ہوئے بولے، افضل پتر اس دن تو نے اس ناگ کو مار کر اچھا نہیں کیا تھا۔ پتر ہر جاندار کو جینے کا حق حاصل ہے، صرف واہ واہ کے لیے کسی بے زبان کو مارنا اچھا نہیں۔ برسوں پہلے جب میں تمہارے جتنا تھا، ہمارے گاؤں میں ایک نوجوان نے ایک سانپ کو مار ڈالا تھا، اس کا ساتھی بھاگ نکلا تھا۔ بعد میں اس مادہ سانپ نے جب تک اس نوجوان کے خاندان کا ایک ایک فرد مار نہ لیا، اسے چین نہیں آیا تھا۔ ایک ساتھ کئی کئی جنازے اٹھتے دیکھے ہیں میں نے، مگر کوئی کچھ نہ کر سکا تھا۔ اس نوجوان نے بھی تڑپ تڑپ کر جان دے دی تھی۔ بابا کریم ناصحانہ انداز میں بولے اور میں شرمندگی کے مارے چپ رہا تھا۔ چل پتر حوصلہ پکڑ، رب چنگا کرے گا، بابا کریم نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ رات کو اچانک نجمہ کی چیخ سے میری آنکھ کھل گئی۔ اماں بھی گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کیا ہوا نجمہ؟ میں نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ بھائی، وہ میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے۔ میں نے وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ بھائی میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ سانپ نے آپ کو ڈس لیا ہے۔ خوف کے مارے میری آنکھ کھل گئی، نجمہ روتے ہوئے بولی۔ میں ایک دم گمسم سا ہو گیا۔ اماں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ دعائیں پڑھ کر مجھ پر دم کرنے لگی۔ خوف اور فکر سے میری نیند اڑ گئی تھی۔ صبح اذانوں کا وقت جانے کب ہوا اور آنکھ کھل گئی تھی، لیکن جب آنکھ کھلی تو خاصا دن نکل آیا تھا۔
सर भारी भारी हो रहा था। खौफ और परेशानी के बायस दिल नहीं लग रहा था। बैठे बिठाए मैं किस मुसीबत में फंस गया था। कभी सोचा भी ना था कि जिंदगी में ये दिन भी देखना पड़ेंगे। जानवरों को तड़पता देखकर सुकून मिलता था, वही सुकून अब मुझे बेसुकून कर रहा था। दिल बेहद दुखी हो रहा था। खेतों पर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। मैं बेदिली से नाश्ता करके घर में ही पड़ा रहा। अम्मा मेरी परेशानी समझ रही थी। पुत्र, ना परेशान हो, देख रंगत कैसी जर्द हो रही है तेरी। अल्लाह जी सब खैर करेंगे। अल्लाह से हमेशा खैर की ही उम्मीद रख। अम्मा मेरी हालत पर बेचैन हो गई थी। अम्मा, बस जल्दी से सोहनी को ब्याह कर ले आ ताकि भाई का दिल लगे। नजमा ने मुझे छेड़ा तो मैं मुस्कुरा दिया था। मेरी मुस्कुराहट देखकर दोनों भी हंस पड़ी। अम्मा, मैं आज अपने यार अनवर की तरफ जाऊंगा। बड़े दिन हो गए हैं, मैंने बाहर जाते हुए अम्मा से कहा। जल्दी आ जाना पुत्र, अंधेरा होने से पहले, अम्मा ने तशवीश से कहा। अच्छा अम्मा, जल्दी आऊंगा। ये कहते हुए मैं घर से निकल गया। खेतों से फारिग होकर मैं अनवर की तरफ आ गया था। अनवर मेरा जिगरी और लंगोटिया यार था। हम दोनों में बहुत प्यार और मोहब्बत थी। अनवर के साथ बैठे बातें करते वक्त का पता ही नहीं चला था और निकलते निकलते शाम का अंधेरा गहरा हो गया था। अम्मा परेशान हो रही होंगी, मैं ये सोचते हुए तेज तेज कदम बढ़ा रहा था। रात की तारीकी छा गई थी, सर्दी में इजाफा हो गया था। मैंने चादर अपने गिर्द लपेट ली थी। अभी आधे रास्ते में था कि यकायक मुझे फिनकार की आवाज सुनाई दी और करीब ही झाड़ियों में आहट भी हुई थी। मैं घबरा गया और अपने बढ़ते कदमों की रफ्तार मजीद तेज कर दी। रात के अंधेरे में घने लंबे दरख्त यूं लग रहे थे जैसे बड़े बड़े देव बढ़ रहे हों मेरी तरफ। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी आ रही थी। मेरा दिल खौफ के मारे तेज तेज धड़क रहा था। यकायक मेरी नजर सामने उठी। मैं एक जगह साकित खड़ा रह गया। मेरे बिल्कुल सामने एक लंबा स्याह नाग मेरा रास्ता रोके खड़ा था। चांद की रोशनी में वो पूरी तरह नुमायां हो रहा था। मेरा दिल कांप कर रह गया था। मौत मेरे सर पर पहुंच गई थी। मेरे लबों पर अल्लाह का नाम था। मैंने कुरानी आयात का विर्द करते हुए मुखालिफ रास्ते की तरफ दौड़ लगा दी और जितना तेज भाग सकता था भाग रहा था। नाक मेरे ताक़ुब में था। मैं भागता जा रहा था। सांस बुरी तरह फूल रही थी। मैंने मुड़कर देखा, नाग मुझे नजर नहीं आया। मैं जरा देर के लिए रुका और एक दरख्त से टेक लगाकर अपने हवास बहाल करने लगा। अचानक मुझे महसूस हुआ मेरी गर्दन में कोई चीज सरसरा रही है। खौफ के मारे मेरी चीख निकल गई थी। नाग दरख्त से लटका हुआ था और मेरी गर्दन के गिर्द घेरा तंग कर रहा था। मैंने खौफ के बावजूद हिम्मत करते हुए अपने आप को नाग की गिरफ्त से आजाद करवा लिया और एक झटके से उसे दूर फेंक दिया और फिर दौड़ लगा दी। मैं हाँफता कांपता घर में दाखिल हुआ था। जिंदगी थी जो बच गया था, वरना मौत यकीनी थी। क्या हुआ अफजल, खैरियत है? अम्मा परेशानी से आगे बढ़ी। कुछ नहीं अम्मा, वो एक कुत्ता पीछे लग गया था। मैंने झूठ बोलते हुए कहा। जानता था सच बोलूंगा तो अम्मा परेशान हो जाएंगी। मैंने तुझे कहा भी था कि अंधेरा होने से पहले आ जाना, मगर तू सुनता कहाँ है? अम्मा खफगी से बोली। मैं ठीक हूँ अम्मा, तू फिक्र न कर, मैंने खुद को संभालते हुए कहा। अच्छा चल हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लाती हूँ। मैं बोझल कदमों से मुंह धोने चल पड़ा। मेरे आंसू बह रहे थे। अगर आज वो नाग मुझे डस लेता तो अम्मा को मेरी लाश ही मिलती। ये सोचते ही मुझे खौफ से झुरझुरी आ गई। या अल्लाह, मेरे हाल पर रहम कर, मुझे माफ कर दे, मेरी खताओं को माफ कर दे। मेरा दिल अपने रब से इल्तिजा कर रहा था। मेरे शब रोज खौफ में बसर हो रहे थे। मौत मेरे सर पर मंडला रही थी। जिंदगी एकदम ही खतरात में घिर गई थी। उस रात मैं अम्मा के साथ खाना खा रहा था कि नजमा ने मेरे उतरे हुए चेहरे को देखते हुए कहा, अम्मा मेरा ख्याल है कि भाई की शादी जल्दी कर देते हैं। नजमा ने मुझे सोहनी के हवाले से छेड़ा। अम्मा ये सिर्फ इसलिए कह रही है कि इसकी भी शादी जल्दी हो जाए, मैंने जवाबन छेड़ा। जाहिद के जिक्र पर नजमा के चेहरे पर धनक रंग बिखर गए।
उसी लम्हे मैंने उसकी खुशियों की तहे दिल से दुआ की। मैं हस्बे मामूल खेतों में काम कर रहा था। वो दिन बेहद खुशगवार था। काफी दिनों बाद धूप निकली थी, बेहद रोशन और चमकीली धूप। मैं काम में मगन था कि अचानक सांप की तेज फुनकार सुनाई दी। मैंने इधर उधर देखा मगर सांप कहीं नजर नहीं आया। मुझे जान बचाने की फिक्र हुई और मैं अंधाधुंध भागा और सामने आते बाबा करीम से टकरा गया। और देख कर पुत्र, हुआ क्या है? बाबा करीम मुझे संभालते हुए बोले। बाबा, वो सांप, वो वो सांप। मैंने खौफ के आलम में पीछे की तरफ देखा। कहाँ है सांप? बाबा ने इधर उधर देखते हुए कहा। बाबा, वो अभी यहीं था। मैंने खुद उसकी आवाज सुनी है। मैं खौफ से बेहाल हो रहा था। हौसला पुत्र, हौसला, जवान जहान है, हिम्मत कर, बाबा करीम शफकत से बोले। बाबा, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, कभी किसी जानदार की जान नहीं लूंगा, मैं शर्मिंदगी से बोला। चंगा पुत्र, चंगा, बिल्कुल ठीक कहा। परेशान ना हो, नमाज पढ़ा कर, अल्लाह का जिक्र करने से तमाम बलाएं दूर हो जाती हैं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा बाबा, मैं आहिस्तगी से बोला। चल आजा, रोटी खा ले। आज तो आपा सुगरा ने मकई की रोटी और सरसों का साग पकाया है। चल आजा। बाबा करीम अम्मा को शुरू से आपा कहते थे। अम्मा भी उनसे छोटे भाइयों का सा प्यार करती थी। अफजल पुत्र, कल तेरे अब्बा जी की बरसी है, अम्मा अफसुर्दगी से बोली। हाँ अम्मा, मैं कल कब्रिस्तान फातिह पढ़ने जाऊंगा और फूलों की चादर भी चढ़ा दूंगा। मैंने अम्मा से कहा। अब्बा मेरे बचपन में ही वफात पा गए थे। उस वक्त नजमा तो 2 साल की थी। अम्मा ने बेवगी की चादर ओढ़कर हमें पाला था और हमारी मोहब्बत में दूसरी शादी भी नहीं की थी। हालांकि अम्मा की जवानी के बायस कई हाथ बढ़े थे, मगर अम्मा को तो अब्बा से जैसे इश्क था। उनकी मौत के बाद भी उनकी बेवा ही कहलाना चाहती थी। अगली सुबह खेतों से फारिग होकर अब्बा की कब्र पर फातिह पढ़ने कब्रिस्तान चला गया। बाबा करीम तबीयत की खराबी के बिना पर मेरे साथ नहीं थे। मैं खौफजदा था, मगर जाना भी जरूरी था। मैंने कब्र पर फातिह पढ़ी, फूल चढ़ाए तो मुझे बहुत सुकून मिला। मैं कुछ देर वहीं बैठ गया। न जाने कितना वक्त गुजर गया। मैंने इर्द गिर्द जायजा लिया तो कब्रिस्तान में मैं बिल्कुल तन्हा था। घबराकर मैंने वापसी के लिए कदम बढ़ाए। दोपहर ढलकर शाम में बदल रही थी। मैं जल्दी घर जाना चाहता था क्योंकि वो सांप मेरे आसाब पर सवार था। वो मुझ पर जरूर हमला करेगा। न जाने उससे कब पीछा छूटेगा। मैं सोचों में मगन चलता जा रहा था कि बेध्यानी में मेरे रास्ते में पड़े पत्थर से मैं टकरा गया। ठोकर खाकर मुंह के बल गिर पड़ा। फिर संभलते हुए जल्दी से उठ खड़ा हुआ था, मगर निगाह जो उठी तो गोया जम सी गई थी। मुझसे कुछ फासले पर वो नाग फन फैलाए मौजूद था। उसकी फुनकार से उसके गजब का अंदाजा हो रहा था। उससे पहले कि वो मुझ पर हमला करता, मैंने दौड़ लगा दी। जान बचाने के लिए कहाँ और किस तरफ भाग रहा था मुझे कुछ मालूम नहीं था। वो मुसलसल मेरे ताक़ुब में था। उस वक्त मेरा दिल सिर्फ उस खालिक़े कायनात को पुकार रहा था जो तमाम जहानों का मालिक है। मेरे लबों पर सिर्फ रब का नाम था। दफतन मेरी नजर सामने से आती रोशनी की तरफ गई। करीब जाने पर अंदाजा हुआ कि वो मजार था। मैं पहले कभी उस मजार में नहीं आया था। हालांकि गांव वाले अक्सर यहाँ आया करते थे और मुरादें पाते थे। मैं मजार के दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया था। मैंने मुड़कर देखा, नाग दूर दरख्त तले गजबनाक हो रहा था। मैं जानता था ये सिर्फ मेरे रब का करम था कि मेरी जिंदगी बाकी थी, वरना मेरी मौत यकीनी थी। मजार पर उस वक्त भी खासी रौनक थी। अंदर से कवाली की सदाएं बुलंद हो रही थी। लोग बेखुदी से झूम रहे थे। मैं भी एक कोने में बैठ गया। न मिलता गर ये तौबा का सहारा, हम कहाँ जाते? ठिकाना ही ना था कोई और हमारा, हम कहाँ जाते? कवाली के बोल मेरे कानों में गूंज रहे थे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे सर पर मौत मंडला रही थी। मुझे अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी हो रही थी। बचपन से लेकर अब तक जितने कीड़े मकोड़ों और जानवरों को मारा था, सब मेरी निगाहों में घूम रहा था। उनके तड़पने पर खुश होता था, मगर आज खुद तड़प रहा था।
मैं न जाने कब तक यूं ही बेखुद सा रहा कि एक आवाज पर मैंने आंखें खोल कर देखा था। मेरी निगाहों के सामने एक बारिश नौरानी सूरत बुजुर्ग खड़े थे। कौन हो बेटा? वो मुझे शफकत भरी निगाहों से देख रहे थे। दरअसल मैं इसी गांव का हूँ, मैंने घबराते हुए कहा। घबराओ मत, आराम से बैठो। उन्होंने मुझे पानी पीने को दिया। मैं घटाघट पी गया। हवास कुछ बहाल हुए तो मैंने इधर उधर देखा। मज़ारा बिल्कुल खाली था। मुझे हैरत हुई कि मैं इतना गाफिल हो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला था कि कब कवाली खत्म हुई और कब लोग चले भी गए। बोलो बेटा, कोई परेशानी है? वो बुजुर्ग फिर बोले। जी। मेरे मुंह से यही अल्फाज निकले थे कि मैंने सर झुका लिया। फिर मैंने शुरू से अब तक तमाम माजरा कह डाला। वो गौर से मेरी तमाम बात सुन रहे थे। मेरे खामोश रहने पर वो आंखें बंद करके मुराकबे में चले गए। काफी देर बाद उन्होंने आंखें खोली तो उनके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। तो ये बात है। वो मेरी तरफ देखते हुए बोले। बेटा, इस कायनात में बेशुमार मखलूकात हैं। कुछ वो जिन्हें हम जाहिरी आंख से देखते हैं और बहुत सी वो जिन्हें हम देख नहीं सकते। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे गैर मरई वजूद रखते हैं। हम उनके वजूद से गाफिल हों भी तो वो हमसे गाफिल नहीं होते। हजरत इंसान ने ही जमीन पर तबाहियां मचा रखी हैं और हमारे हाथों बाज औकात ये गैर मरई वजूद नुकसान उठाते हैं और अपने नुकसान पर वो शदीद गजबनाक भी होते हैं। तुम्हारे हाथों मारा जाने वाला नाग असल में कौमे जिन्नात से ताल्लुक रखता था। दूसरे रूप में होने के बायस वो अपने दिफा के लिए कुछ न कर सका और तुमने उसका फायदा उठाते हुए उसे हलाक कर दिया। अब उसकी नागन तुम्हारी दुश्मन है। वो तुम्हें उसी दिन मार सकती थी, मगर वो इंतकाम लेना चाहती है। जिस तरह तुमने उस नाग को तड़पा तड़पा कर मारा था, उसी तरह वो तुम्हें पल पल तड़पा कर मारना चाहती है। बेटा, ये सब तुम्हारे गुरूर और तकब्बुर का नतीजा है। मगर बाबा, मैंने तो उसे नाग समझा था और उसे मूजी समझते हुए मारा था। वो जिन था, ये बात मुझे मालूम नहीं थी, मैंने कहा। देखो बेटा, कुरान करीम में जिन्नात और मलाइका का तस्करा 118 मकामात पर आया है। रवायात में आता है कि जिन्नात की 70 कौमें हैं और हर कौम के 70,000 कबीले हैं और हर कबीले में 70,000 अफराद हैं। अगर आसमान से सुई फेंकी जाए तो वो जमीन पर ना गिरेगी, उनके सरों पर रुक जाएगी। बाबा बोलते जा रहे थे और मैं हैरत से सुन रहा था। अहले इल्म के नज़दीक जिन्नात की बहुत सी किस्में हैं। वो जिन जो लोगों के साथ रहता है उसे आमिर कहते हैं। वो जिन जो बच्चों को परेशान करते हैं वो अरवाह कहलाते हैं। सबसे ज्यादा खबीस और परेशान करने वाले जिन को शैतान कहते हैं। जिन अजना की शरारत हद से बढ़ जाए उन्हें अफरीत कहा जाता है। मगर बाबा, ये किसकी शक्ल में होते हैं? मैंने पूछा। बेटा, इनकी कई इक़साम हैं, मगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिन्नात की 3 इक़साम ऐसी हैं जो मुख्तलिफ शक्लों में होती हैं। रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने 3 इक़साम के जिन पैदा फरमाए हैं। एक किस्म वो जो हवा में उड़ती है, दूसरी वो जो सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े और कुत्तों की शक्ल में होते हैं, और तीसरे वो जो सफ़र और क़याम करती है, यानी भूत वगैरह। बाबा, मुझसे गलती हुई, गुनाह हुआ, मेरे हाथ से किसी को नुकसान पहुंचा। मगर बाबा, हमारे इर्द गिर्द जो बेशुमार कीड़े मकोड़े और जहरीले जानवर रहते हैं, क्या उनको मारना भी मना है? मेरे जहन में कुल बुलाता हुआ सवाल लबों पर आ गया। देखो बेटा, हर इंसान और अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को जीने का हक है, उन्हें भी आज़ादी हासिल है। मगर मेरी बातों का ये मतलब हरगिज नहीं कि हम अपने दिफा और हिफाजत के लिए कुछ भी ना करें। फिर तुमने खुद ही तो बताया कि उस सांप ने तुम पर हमला नहीं किया था, बल्कि और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। मगर तुमने महज इस बिना पर उसको हलाक कर दिया कि लोग तुम्हारी बहादुरी की तारीफ करें, तुम्हारी अना को तस्कीन मिले। उस वक्त तुम्हारा इरादा बहादुरी दिखाने का था, ना कि हिफाजत तुम्हारे पेश नजर थी। बाबा अपनी बात कहने के बाद मेरी तरफ खामोश निगाहों से देख रहे थे और मैं शर्मिंदगी से नजरें झुकाए बैठा था। बाबा, मैं तौबा करता हूँ, आइंदा किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और दूसरों को अजियत ना दूंगा, मैं आजिज़ी से बोला। बेटा, खुदा की रहमत से मायूस नहीं होते, वो तौबा कबूल करने वाला है, वो अपने बंदों की आजिज़ी कबूल करने वाला है।
اور اپنے بندوں کی ندامت کو دیکھتا ہے اور انہیں معاف کر دیتا ہے۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اور ہاں، یہ تعویذ تم اپنے گلے میں ڈال لو تاکہ حفاظت رہے۔ بابا نے تعویذ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ بابا، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ احساس تشکر سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا نہیں، اس رب کائنات کا شکر ادا کرو جو بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ زہریلے جانوروں کے سامنے 3 مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام لیا جائے تو وہ نقصان نہیں پہنچاتے۔ اور ہاں، نماز پڑھا کرو، دل کو سکون ملے گا۔ دین سے دوری نے نسل آدم کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ تلاوت قرآن پاک کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ بابا شفقت سے بولے اور چلے گئے۔ میں گھر آیا تو اماں بہت پریشان تھی۔ اتنی دیر کر دی تو نے؟ میرا تو دل ہول رہا تھا۔ اماں، بس قبرستان سے مزار کی طرف چلا گیا تھا، وہیں دیر ہو گئی۔ اور پھر میں نے اماں کو تمام بات بتا دی، جسے سن کر اماں کے دل کو سکون ملا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب سونی میرے آنگن میں دلہن بن کر آ گئی۔ اس روپ میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ نجمہ اپنے گھر رخصت ہو گئی تھی۔ اماں کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ شادی کے بعد میری زندگی خوشیوں سے بھرپور گزر رہی تھی۔ سونی بہت اچھی بیوی اور فرما بردار بہو ثابت ہوئی تھی۔ اماں کی بہت خدمت کرتی تھی۔ ان خوشیوں میں میرا دل اللہ کا بار بار شکر ادا کرتا تھا۔ دن گزرتے گئے اور میں ایک بیٹے اور بیٹی کا باپ بن گیا۔ اولاد نے میری خوشیوں کو دوبالا کر دیا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ ابھی میری آزمائش باقی ہے۔ وہ ناگن اب بھی میری جان کے در پہ تھی۔ وہ اکثر نظر آتی تھی، تاہم بابا کے تعویذ کی وجہ سے میں محفوظ تھا۔ وہ ایک عام سا دن تھا۔ میں سارا دن کھیتوں میں مصروف رہا۔ پھر شام کے سائے گہرے ہونے سے پہلے میں گھر کی جانب چل پڑا۔ سونی گھر داخل ہوتے ہی میں نے اپنی پیاری بیوی کو آواز دی۔ جیسی ہی وہ آئی، سونی جواب دیتے ہوئے میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اندر بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آ رہی تھی، ساتھ میں نسوانی ہنسی کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ اماں کہاں ہیں؟ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ نماز پڑھ رہی ہیں۔ سونی میرے پاس بیٹھ گئی۔ کوئی مہمان آیا ہے؟ نہیں، مہمان تو نہیں، سونی حیرت سے بولی۔ تو پھر یہ آواز کیسی ہے؟ اندر کون ہے؟ میں نے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے سونی کو دیکھا۔ اچھا وہ، سونی ہنستے ہوئے بولی۔ افضل، میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ شہزادی کے بارے میں۔ کون شہزادی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ شہزادی بے حد مظلوم لڑکی ہے، بیچاری غریب اور بے سہارا ہے۔ اس کے شوہر کو کسی ظالم نے قتل کر دیا ہے اور یہ جان بچا کر بھاگ کر یہاں آ گئی۔ گاؤں میں اجنبی ہے، میں نے اسے گھر میں رکھ لیا ہے۔ بیچاری کہاں جائے گی؟ مجھے تو بہت ترس آ رہا ہے بیچاری پر، اتنی خوبصورت ہے اور جوانی میں بیوگی۔ سونی کے لہجے میں درد تھا۔ مگر سونی، ہم اسے جانتے تک نہیں ہیں اور تم نے اسے گھر میں رکھ لیا، میں نے ناگواری سے کہا۔ میں بھی اس سے یہی کہہ رہی تھی کہ ہم اسے جانتے نہیں ہیں، خدا معلوم کون ہے، کہاں سے آئی ہے۔ اماں کمرے میں آتے ہوئے بولی۔ اماں، آپ بالکل فکر نہ کریں، شہزادی بے حد اچھی لڑکی ہے، اور آپ دونوں خود ہی سوچیں نا کہ بیچاری کہاں جائے گی، لڑکی ذات ہے، سونی نے دلیل دیتے ہوئے کہا۔ اس کی بات میں اور اماں ایک دوسرے کی طرف بے بسی سے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ آدھی رات کا وقت ہوگا، میری آنکھ اچانک کھل گئی تھی۔ میں نے گھبرا کر سونی کی طرف دیکھا۔ وہ بے خبر سو رہی تھی اور میں پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کا سانپ میرے گھر میں موجود ہے اور میری بھوری بھینس کی ٹانگوں سے لپٹا اس کا دودھ پی رہا ہے۔ خوف سے میری آنکھ کھل گئی۔ اتنے عرصے بعد ایسا خواب نظر آیا تھا۔ میں پھر بے چین ہو گیا۔ وہ تمام رات کروٹیں بدلتے گزری۔ سونی، مجھے ناشتہ دے دو، میں نے کھیتوں پر جانا ہے۔ صبح میں نے منہ ہاتھ دھوتے ہوئے سونی کو پکارا۔ جی اچھا، سونی نے جواب دیا۔ یہ لیں۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر ساکت رہ گیا تھا۔ وہ جو بھی تھی بے حد حسین تھی، لگتا تھا کوئی حور یا اپسرا ہو۔ دودھیا رنگت، لمبے سیاہ گھنے کالے بال، کالی سیاہ گہری آنکھیں۔ وہ ناشتہ رکھ کر جا چکی تھی، تاہم اس میں کچھ عجیب سا تھا جو مجھے محسوس ہوا تھا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سارا دن کھیتوں میں کام کرنے کے دوران میں یہی سوچتا رہا کہ یہ کون ہے۔ یکایک مجھے سمجھ آیا، وہ لڑکی پلکیں نہیں جھپکا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب پراسراریت تھی۔ وہ مجھے بے حد غور سے دیکھ رہی تھی۔ افضل، ایک بات تو بتائیں، سونی میرے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ بولو، کیا؟ میں نے روٹی کا نوالہ لیتے ہوئے کہا۔
یہ तावीज़ जो आप गले में पहनते हैं ये किस लिए है? सोहनी ने झिझकते हुए पूछा। क्यों? पहले तो कभी तुमने ये सवाल नहीं किया। मैंने खाना छोड़कर हैरत से उसके सवाल के बदले में सवाल कर डाला। नहीं, बस मैं तो वैसे ही पूछ रही थी, सोहनी ने घबराते हुए कहा। सच सच बताओ, क्या बात है? मैंने कुरेदा। वो असल में शहजादी पूछ रही थी, सोहनी ने डरते डरते बताया। क्यों, उसे क्या मसला है? मैंने गहरी निगाहों से देखा। पता नहीं, बस वैसे ही पूछ रही होगी। मैंने जांचती नजरों से उसे देखा। मैं जानता था वो एक सीधी साधी औरत है, वो इन बातों को क्या जाने, मगर मैं शहजादी के मुतालिक मुतमईन नहीं था। मेरे दिल में अभी भी उसकी जात पर शक था। रफ्ता रफ्ता मेरी जिंदगी अजीरन होती जा रही थी। खौफनाक ख्वाबों का सिलसिला जारी था, मगर अब वो नागिन जागते में भी नजर आने लगी थी। एक रात तो बहुत ही खौफनाक वाक़या पेश आया। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं यूं ही लेटा छत को घूर रहा था। सोहनी और बच्चे कब के सो चुके थे। यकायक मेरी निगाहें बच्चों की तरफ गईं और मेरी रूह फना हो गई। वही स्याह नागन बच्चों के ऊपर से गुजरती हुई सोहनी तक पहुंची और मेरी चारपाई तक आकर गायब हो गई। मैं बेहद डर गया था, खौफ के मारे चीख भी ना निकल सकी। सुबह पहली फुर्सत में मजार वाले बाबा जी के पास गया था, मगर वहां जाकर मालूम हुआ कि बाबा जी वफात पा चुके हैं। मैं बेहद अफसरदा हुआ था। 2 दिन पहले ही उनका इंतकाल हुआ था। मैं मायूस सा घर लौट कर आ गया। सामने शहजादी दूध पी रही थी। मुझे देखकर गहरी निगाहों से घूरती हुई अंदर चली गई। मैं बहुत परेशान था। मैंने नमाज पढ़कर बेहद आजिज़ी से खुदाए पाक से मदद मांगी थी। रात को बाबा जी मेरे ख्वाब में आए थे। अफजल बेटा, घबराओ मत, तावीज मत उतारना, नागिन तुम्हारे बहुत करीब है। मुमकिन है वो हमला कर दे, मगर खुदा की रहमत से मायूस मत होना। ख्वाब से जागा तो दिल को खासी ढारस मिली थी, मगर खौफ अभी भी था। एक रात ख्वाब देखा कि नागिन बिल्कुल मेरे सामने खड़ी है और मुझे गजबनाक निगाहों से घूर रही है। खौफ से मेरी आंख खुल गई। देखा तो हैरत का झटका लगा कि मेरे सामने शहजादी खड़ी थी, मुझे खूनी निगाहों से घूर रही थी। मेरे जागने पर वो अंदर चली गई थी। शहजादी का रवैया मेरी समझ से बालातर था। वो क्या चाहती थी मैं नहीं जानता था, मगर उसकी निगाहों में मेरे लिए शदीद नफरत थी। मैं सोहनी को क्या बताता, वो तो वैसे ही शहजादी की हिमायती थी। वो जिंदगी का भयानक दौर आज भी मेरे दिल में ताज़ा है। उस इंसान की क्या कैफियत होगी जिसे पता हो कि कोई उसकी जान का दुश्मन है और किसी वक्त भी उसे हलाक कर सकता है। मेरा हर पल खौफ के आलम में बसर हो रहा था। खौफनाक ख्वाबों का सिलसिला जारी था। मेरी परेशानी रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। मैं गांव के इमाम साहब के पास गया और उन्हें ख्वाबों से मुताल्लिक बताया। मेरे ख्याल में तावीज़ पहनने के बाद तो उसे दूर रहना चाहिए था, मगर वो मुसलसल मेरे ख्वाबों में आ रही थी। इमाम साहब ने गौर से सारी बात सुनी और कहा, अफजल बेटा, दरअसल ख्वाब में सांप देखना दुश्मन की अलामत है। अक्सर लोगों को ये गलत फहमी होती है कि सांप का ख्वाब में नजर आना दौलत आने की निशानी है। सांप को देखना और फिर उसका हमला करना, उसका गजबनाक होना जाहिर करता है कि दुश्मन जान लेने के दर पे है। घर में सांप को देखने का मतलब है कि दुश्मन तुम्हारे घर में मौजूद है। इमाम साहब की इस बात पर मैं मजीद परेशान हो गया था। उस रोज मैं बोझल दिल के साथ खेतों में काम कर रहा था। सुबह से ही मेरा दिल घबरा रहा था। लगता था जैसे कुछ होने वाला है, कुछ बहुत बुरा, मगर क्या ये मालूम नहीं था। अचानक करीम बाबा तेजी से मेरे पास आए। अफजल पुत्र, घर चल जल्दी से, वो घबराए हुए अंदाज में बोले। क्यों, खैरियत है बाबा? बस बेटा कोई बात ना कर, जल्दी कर। मैं हैरान और परेशान घर की तरफ चल पड़ा था। घर आया तो ये सुनकर मुझ पर कयामत टूट पड़ी कि मेरी बेटी फातिमा को सांप ने काट लिया था। सोहनी और अम्मा की बुरी हालत थी। मैं सदमे के मारे गुमसुम हो गया था कि ये क्या हो गया। नागिन मेरी जान लेने में नाकाम रही तो मेरी बेटी को मार दिया। मेरी मासूम बच्ची मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो गई थी। घर में एक सन्नाटा सा था। सोहनी खामोश हो गई थी। इस अचानक आफत पर सबके दिल टूट गए थे। शहजादी मुसलसल अम्मा और सोहनी की खिदमत में लगी थी। मेरे बेटे सिकंदर को भी वही संभाल रही थी। एक दो बार मेरी नजर उस पर पड़ी तो मैं हैरान रह गया था। वो मेरी तरफ फातिहाना नजरों से देख रही थी। पहली बार मैंने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी, पुरस्रार और बेहद अजीब सी मुस्कुराहट। कुछ रोज बाद सोहनी सिकंदर को लेकर अपने मैके चली गई थी। उसकी अम्मा की तबीयत खराब थी। वो उनकी तीमारदारी के लिए गई थी। शहजादी की वजह से वो बेफिक्र थी कि वो अम्मा का बहुत ख्याल रखती है।
अब तो अम्मा भी शहजादी के गुण गाती थीं। उस रात मैं करवटें बदल बदल कर थक गया था। नींद थी कि गोया नाराज हो गई थी। आज फातिमा बहुत याद आ रही थी। नन्ही मुन्नी मेरी प्यारी सी बेटी, उसके जाने का गम मुझे रुला रहा था। मैं बहुत उदास हूँ। बहुत करीब से शहजादी की आवाज उभरी। मैं चौंक गया। वो मेरे करीब खड़ी थी। क्यों? बहुत गमज़दा हो? अपनों के जाने का गम क्या होता है, अब जान गए होगे। उसके लहजे में शदीद नफरत थी। क्या मतलब? मैं ना समझते हुए हैरत से बोला। वो नाग तो याद होगा तुम्हें, जिसे तुमने बेदर्दी से मार डाला था। उसने एक कर्ब से कहा। कौन सा नाग? कौन हो तुम? मैंने खौफ से उसकी तरफ देखा। वही नाग जिसे तुमने जीते जी मार दिया था, वो नफरत से बोली। मैं हैरत से दंग रह गया। मैं चाहती तो तुम्हें उसी दिन मार देती, मगर मैं तुम्हें पल पल तड़पाना चाहती थी। तुम्हें तड़पता देखकर मुझे सुकून मिलता था, वो सुकून जो तुम्हें मेरे शौहर को मारकर मिला था। क्यों मारा तुमने उसे जालिम? क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? बोलो। तुमने हमें हमेशा के लिए जुदा कर दिया। अब वो सिसक रही थी, रो रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें आंसुओं से भर गई थी। तो तुम ही हो वो जिसने मेरी बेटी की जान ले ली, मैंने दुख से कहा। हाँ, तुम तो मेरे हमले से दूर थे। तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए मुझे ये भी करना पड़ा, ताकि तुम भी हमेशा तड़पो। मगर तुम्हें जिंदा देखकर मेरा खून खौलता है। मैं तुम्हारी तड़पती हुई लाश देखना चाहती हूँ। वो सरापा इंतकाम बनी हुई थी। उतार दो ये तावीज, वरना मैं एक एक करके तुम्हारे सारे खानदान को मार दूंगी। वो नफरत से चिल्लाई। ठीक है, अगर तुम्हारी इंतकाम की आग यूं ही ठंडी होती है तो कर लो अपनी ख्वाहिश पूरी, मगर अब मैं अपनी बेटी के बाद किसी और को तुम्हारे इंतकाम की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। ये कहकर मैंने तावीज गले से निकाल दिया और खुद आंखें बंद करके लेट गया। अब मैंने खुद को उसके रहमो करम पर छोड़ दिया था। रुक जा! इस आवाज पर मैंने आंखें खोल दी। सामने बाबा जी खड़े थे। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गया था। शहजादी, जो नागिन के रूप में मेरी तरफ बढ़ रही थी, अब फिर इंसानी रूप में आ गई थी। बाबा जी, ये मेरा मुजरिम है और मैं इसकी जान लेकर ही रहूंगी। शहजादी इंतकाम में अंधी हो रही थी। तुम अपना इंतकाम ले चुकी हो, जान के बदले जान। अब तुम यहाँ से चली जाओ, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। बाबा जी ने गरजदार आवाज में कहा। आप दरमियान में ना आए। मैं इसको जिंदा नहीं देखना चाहती। मैं इसका खून पी लूंगी। मैं इसे मार दूंगी। इसे जिंदा देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता है। इससे पहले कि वो मेरी तरफ बढ़ती, बाबा जी ने कुछ पढ़कर शहजादी की जानिब फूंक मार दी। अगले ही लम्हे उसके बदन में आग लग गई थी। कुछ देर बाद अब वहां राख का ढेर पड़ा हुआ था। बाबा जी गायब हो चुके थे। मैं अभी तक साकित बैठा था। मौत के बाद भी बाबा जी का मदद के लिए आना खुदा का करम था। मैं सजदे में गिर गया। इस वाक़े को कई बरस गुजर चुके हैं, मगर मेरे दिल में इसी तरह तरोताज़ा हैं ये तमाम वाक़यात कि जैसे कल की बात हो। मेरी गलती और गुनाह की वजह से मेरी मासूम बेटी की जान चली गई, और फिर मेरे अंदर ये तब्दीली आई कि मैं अपने रब के करीब होता चला गया। मैं 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से पढ़ता हूँ। हर मुमकिन कोशिश करता हूँ कि मेरे हाथ से किसी को नुकसान ना पहुँचे, और हर नमाज के बाद ये दुआ लाजमी करता हूँ कि ऐ मेरे रब, मुझे अपनी मखलूकात के शर से और अपनी मखलूकात को हमारे शर से बचा। मैं आज भी अपनी बेटी फातिमा को नहीं भूल सका कि उस मासूम की जान मेरी वजह से चली गई। आज मेरे 3 बच्चे हैं, 1 बेटा और 2 बेटियां, मगर फातिमा का गम जूं का तू है। शायद ये इसीलिए कि मुझे उस नागिन की तकलीफ हमेशा याद रहे। अपने गम को याद करता हूँ तो उस दुश्मन जान का गम भी याद आ जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।